दो बहनों ने मजदूर को कुएं के भीतर भेज दिया, मगर जब उसे ऊपर खींचा तो वो सोने की बाल्टी बना हुआ था। दोनों यह समझने में असमर्थ रहीं कि ऐसा कैसे हुआ। बड़ी बहन ने ध्यान दिया कि सोने के नीचे एक पत्र छिपा हुआ था जिसमें लिखा था, अगर सोना चाहिए तो जीवित चीजें भेजते रहो। दोनों को समझते देर न लगी कि मजदूर को संभवतः कुएं के नीचे किसी राक्षस ने निगल लिया था। उन्होंने अपने संदेह को परखने के लिए घर की मुर्गे को कुएं में डाल दिया और सचमुच जब उन्होंने रस्सी खींची तो मुर्गा भी सोने के मटके में बदल चुका था। आईने में दोबारा एक चिट्ठी दिखाई दी जिस पर लिखा था, अच्छा खाना भेजते रहो, रुकना मत। दोनों बहनें परेशान थीं कि और क्या भेजा जा सकता है। जब उनके शराब के नशे में धूत पति ने खांसते हुए उनका ध्यान भंग किया, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक मुस्कान साझा की। अगली बात जो हुई वो यह थी कि नशे में धूत पति भी सोने की बाल्टी में बदल चुका था। इस तरह दोनों बहनें सोने से भरी हुई कई बाल्टियां इकट्ठा कर चुकी थीं, लेकिन उन्हें अभी भी और चाहिए था। अगले दिन छोटी बहन पुलिस मुखिया के पास गई, उससे रोज एक लाश लाने को कहा, लेकिन पुलिस मुखिया ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि छोटी बहन ने झट से सोने से भरी एक थैली पेश की, जो लालची पुलिस मुखिया ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसी शाम उसने एक शव को कसकर लपेटकर बहनों के पास भिजवाया और बदले में सोने की थैली ले ली। इसके बाद रोज बहनों को लाश लाने के लिए पुलिस मुखिया इधर उधर भटकने लगा। जब भी लाश ना मिलती तो वो किसी भिखारी को मार देता। हर लाश के बदले उसे पूरी एक थैली सोना मिलता, जिससे वह खुश रहता। लेकिन वो जानना चाहता था कि बहनों के पास इतना सारा सोना आखिर आता कहां से है। जब उसने सवाल किया तो छोटी बहन ने उसे चेतावनी दी, बस लाश लाओ, तुम्हें सोना मिलेगा, आगे मत पूछो। यह बात पुलिस मुखिया की शंका बढ़ा गई। उसी रात वह चुपके से बहनों के घर में घुस आया। वहाँ उसने जमीन पर बिखरा बहुत सारा सोना देखा और चाहा कि वह इसे हड़प ले। उसने बड़ी बहन का गला पकड़ लिया और उन्हें डराने की कोशिश की, मगर झगड़े के दौरान आसमान में अचानक से एक बिजली चमकी और एक राक्षस दरवाजे पर प्रकट हो गया। सभी लोग डर के मारे बेसुध हो गए। पुलिस मुखिया ने देखा कि जैसे ही नजर हटाई जाती है राक्षस सामने आ जाता है, लेकिन उसके एक सहायक ने इसे झूठ मानकर अनदेखा किया। अगले ही पल सहायक को राक्षस खींचकर ले गया, उसके सिर्फ कपड़े ही रह गए। पुलिस मुखिया ने जब देखा कि राक्षस शायद चला गया है, उसने बहनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों बहनें दीवार को घूर रही थीं और हिल भी नहीं रही थीं। दीवार पर एक बड़ा वाक्य लिखा था, राक्षस को भूखा मत रखना। यह देख बहनें सब कुछ छिपाने में नाकाम हो गईं और उन्होंने पुलिस मुखिया को सारी कहानी सुना दी। जब पुलिस मुखिया को पता चला कि कुएं में इंसानों को डालने से सोना मिलता है, उसने एक दुष्ट योजना बनाई। क्योंकि एक एक करके लाश लाना लोगों को शक में डाल सकता था, उसने तय किया कि अगले दिन के उत्सव में पूरे गांव को मारकर कुएं में डाल देगा।